दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर अफसोस करें या हंसे। युजेंद्र ने 18 महीने की शादी में 4 करोड़ 75 लाख रुपए दे दिए। या युजेंद्र भी सोच रहा होगा मेरे साथ ही गुगली हो गई है। अभी तो हर एक व्यक्ति के मन में डर बैठा होगा, भैया मेरी जिंदगी भर की कमाई होगी, 5 महीने 6 महीने कोई शादी के बाद डाइवोर्स ले लेगी और फिर बाद में हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, आएगा बाबा जी का ठुल्लो। तो अभी जैसे आपने देखा होगा एक महिला तो ऐसे हर साल में 2-3 शादी कर रही थी, सबसे एलिमनी ले रही थी। तो इस हिसाब से करोड़पति बन गए, जिन जो उन्होंने शादी करी थी वो गरीब हो गए, कर्जे के तले आ गए। अब तो नया कानून ये भी आ गया है कि अगर पत्नी किसी और के बच्चे को भी पैदा करती है, हाँ, तो भी पति को उसका खर्चा देना पड़ेगा, पति ही उसका बाप होगा। तो अभी एक महिला ने बोला मेरे 3 बच्चे, तीनों बॉयफ्रेंड के, मैं बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी, लेकिन खर्चा मेरा पति ही देगा, मेरा भी और मेरे तीनों बच्चों का भी। तो इस तरह के कानून का ना दुरुपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से अच्छी महिलाओं को भी गलत नजर से देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि यहां पर धनश्री को इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, आप सुनेंगे तो आपकी भी हंसी नहीं रुक पाएगी। धनश्री को बोल रहे धन लेके फ्री। हम देखते हैं कि लोगों ने उनको क्या ट्रोल किया है, किस तरह से उनकी बैंड बजाई है। क्या ये जस्टिफाई करता है कि भैया आप किसी को इतना ज्यादा ट्रोल कर दो? क्या उनको उसका ट्रोल का कुछ फर्क पड़ा है, या फिर वो सेलिब्रेशन कर रही है कि 4 करोड़ 75 लाख उनको मिल गए हैं? तो इसी के बारे में वीडियो है ये, और बने रहिए आगे तक, आपको बड़ा मजा आएगा इनके जो कमेंट्स पढ़ने में लोगों के। नमस्कार, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में दी सोशल ट्रूथ। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि धनश्री के इंस्टाग्राम अकाउंट पर चलते हैं, देखते हैं लोगों ने उनको कितनी प्रशंसा करी है, कितनी तारीफ करी है, कितना जलील किया है, ये सब देखने हैं हम। सबसे पहले हम उनका कमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं। बिजनेस वुमन, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, बी योर ओन सुगर डैडी। जैसे कि उन्होंने युजेंद्र ने अपने जो जैसे एलुमनी की मनी के बारे में जब बात चली थी कोर्ट में, तो उन्होंने आधे पैसे तो दे दिए थे। तो पहले वो जैकेट पहन के गए थे, फिर उन्होंने जैकेट उतार दी ब्लैक कलर की, उसके ऊपर लिखा हुआ था बी योर ओन सुगर डैडी। मतलब सुगर डैडी वो होता है कि जो किसी को रखता है और उसके पैसे पे वो मौज करते हैं, ऐशो आराम करते हैं। तो ये शुगर डैडी की एक तरह से परिभाषा है, और भी हो सकता है। तो ये एक तरह से शुगर डैडी की परिभाषा है। आगे चलते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं और क्या क्या बोला है लोगों ने। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है कमेंट्स पढ़ के। धनश्री को दिल से गाली देने वाले यहां लाइक करें। बी योर ओन सुगर डैडी। 18 महीने में 4 करोड़ 75 लाख का रिटर्न। फेमिनिज्म, बॉयकॉट हर, अनफॉलो। व्हेन इज योर न्यू सुगर डैडी कमिंग? पूछ रहे हैं लोग कि कब आ रहे हैं भाई। शी शुड वियर, अपना टाइम आएगा, टी शर्ट। हे भगवान, कुछ ऐसे कमेंट है जिनको मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। एक ने तो लिखा है धनदेश्री, धनश्री, धन लेकर उड़ी। वन से वाइस मैन सेड बी योर ओन सुगर डैडी। कईयों ने बोला है प्लीज अनफॉलो दिस टाइप ऑफ गर्ल। और किसने बोला है 2 दिन में जितने फॉलोअर्स हैं सब अनफॉलो कर दो, जमीन पर ले आओ ऐसी औरत को। धनश्री, धन लेकर फ्री। और किसी ने बोला है भिकारिन। धनश्री, आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, कुछ अच्छे कमेंट नहीं है जिनको मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। 1 नंबर बेकार। मौके का फायदा कोई भूषण कुमार से उठाना सीखे, क्योंकि इस समय देखा जाए तो भूषण कुमार ने एक सॉन्ग रिलीज कर दिया है इसका। ठीक है, ऐसे टाइम पे देखा जी देखा मैंने, मतलब टी सीरीज वालों ने इसका एक सॉन्ग भी रिलीज कर दिया है। ऐसे टाइम पर देखा मौके पे चौका लगा है, लोगों को पता है इसे ढूंढेंगे, इसको गाली देंगे या कमेंट करेंगे तो उनको फॉलो बढ़ेगी। इसे कहते हैं 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई पे। मत धनश्री के पास धन ही धन की वर्षा हो रही है, एक्चुअल में धन की वर्षा हो रही है। एक ने ये लिखा है रिलैक्स गाइस, धंधा चल रहा है, वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। ऐसी बीबी और बेटी भगवान किसी को न दे। केबीसी वाले कंफ्यूज है, बिना सवाल जवाब के 5 करोड़, 4 करोड़ कमाने की निंजा टेक्निक, गुड बिजनेस, मैरी अनदर एंड गेट 5 to 10 करोड़, दिस इज बिजनेस। शेम शेम ऑन यू धनश्री, वार इंडिपेंडेंट वुमन, औरत के नाम पर कलंक।
तो दोस्तों ये एलिमनी का कहाँ से चला था? क्योंकि जैसे शादी होती है, पति-पत्नी रहते हैं, तो कई साल हो जाते हैं, तो पत्नी उसके साथ ही रहती है, वो काम-वाम नहीं होती, हाउसवाइफ़ होती है। अगर उनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाता या फिर ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती, तो वो तलाक ले लेते हैं। उस समय पत्नी को भरण-पोषण के लिए देना चाहिए, क्योंकि उस समय इंडिपेंडेंट नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही है। धनश्री खुद इंडिपेंडेंट है, अर्निंग पर्सन है, ना तो उनके कोई बच्चे हुए हैं, 18 महीने की शादी है। और इस बीच में दोनों ने काफ़ी कुछ ऐड-वैड किया था, कुछ प्रमोशंस हुए तो उससे भी उन्होंने बहुत कमा ही लिए होंगे। तो ये मेरे समझ में नहीं आता दोस्तों कि ये जो एलिमनी किस बिहाफ़ पर दी जाती है। कि ये बिहाफ़ होता है कि भैया एलिमनी की ज़रूरत इसलिए होती है कि अपना बिज़नेस आगे करे या फिर वो अपने पैरों पे खड़ी रहे। लेकिन यहाँ पर तो वो खुद इंडिपेंडेंट वुमन है। मतलब इंडिपेंडेंट वुमन की परिभाषा आखिर क्या है? और ये जो लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं, क्या ये जस्टिफाई है? जो एलिमनी ली गई है धनश्री के द्वारा, क्या वो जस्टिफाई करता है? धनश्री के पोस्ट और वीडियोस देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा कि उनको कुछ भी अफ़सोस है या फिर कुछ है। वो बिल्कुल ऐसा चल रहा है उनका, हाथी चले बाज़ार, कुत्ते भौंके हज़ार। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? धनश्री को एलिमनी लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? क्या जस्टिफाई है उसका एलिमनी लेना? और क्या लोग उस तरह से जिस तरह से ट्रोल कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है? अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये आपका अपना चैनल है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।